हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए 2022 में CMMSS का एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, जिसके तहत काफ़ी सारे बच्चों को 12,000 रुपये का स्कॉलरशिप दिया गया है। और जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है उसे क्लास 9 में भी मिलेगा, 10 में भी मिलेगा, 11 में मिलेगा और 12 में भी, टोटल 4 साल दिया जाएगा। तो इस बार 2023 में भी CMMSS का फॉर्म आ चुका है। तो आप सभी लोग जो अभी क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, वे इस फॉर्म को भर लीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आपको 12,000 का स्कॉलरशिप दिया जाएगा, तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगा, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन अपलोड करूंगा, जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को मदद करूंगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में कि डेट कब तक है, कब एग्ज़ाम होगा, कब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। लगभग 5,000 स्टूडेंट्स को CMMSS का लाभ दिया जाता है, ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले ही हाल में ही NMMSS का भी रिजल्ट आया है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनको भी 12,000 का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ओके, मैं किसी और वीडियो में NMMSS और CMMSS के बारे में अंतर बताऊंगा। अभी हम लोग CMMSS के बारे में जान लेते हैं 2023 के लिए। ओके, तो देखिए आज का ही नोटिस है, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2023 के संबंध में आवश्यक सूचना। तो देखिए इसे आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर इस न्यूज़ को, इस नोटिस को पढ़ लीजिएगा। और वैसे मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। नोटिस पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो डाउट है वो डाउट ही रह जाएगा कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, वगैरह वगैरह सब कुछ। स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लीजिए, हो सकता है 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए अच्छी तरीके से। देखिए, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 826 दिनांक 14/3/2019 तथा 340 दिनांक 21/2/2022 के द्वारा झारखंड राज्य की राजकीयकृत कस्तूरबा मॉडल प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों में नामांकित एवं नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना प्रख्यापित किया गया है। तो कौन कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं? जितने भी जेक बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं एक लाइन में। और अगर यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है राजकीयकृत कस्तूरबा मॉडल प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक, सभी सरकारी स्कूल ही हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल ही हैं, और गवर्नमेंट स्कूल से मान्यता प्राप्त स्कूल भी इसे भर सकते हैं, गैर सहायता प्राप्त, और जो डेली स्कूल जा रहे हैं वैसे बच्चे इसको भर सकते हैं। ओके, तो बस ये जेक स्टूडेंट के लिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आप चाहे प्राइवेट में पढ़ते हो या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखिए, यहाँ पर इस योजना के तहत चयनित छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अभी आप क्लास 8 में हैं तो इस फॉर्म को भर रहे हैं, जब क्लास 9 में जाइएगा तो आपको मिलेगा, फिर क्लास 10 में जाइएगा तो मिलेगा, क्लास 11 में मिलेगा, फिर क्लास 12 मिलेगा, टोटल 4 साल मिलेगा 12,000 रुपये, यानी कि टोटल बात चुके 48,000 रुपये। 48,000 रुपये आपको दिया जाएगा स्कॉलरशिप। ये अमाउंट छोटा नहीं है, काफ़ी मदद मिलेगा आप लोगों को पढ़ाई करने में, तो इसीलिए इसे इग्नोर मत कीजिएगा, अच्छी तरीके से तैयारी करके एग्जाम दीजिएगा। अगर देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन हेतु झारखंड अधिविद्य परिषद को अधिकृत किया गया है, यानी कि जेक इसका एग्जाम लेगा। अगर देखिए यहाँ पर एतद द्वारा राजकीयकृत या कस्तूरबा होना चाहिए, कस्तूरबा मॉडल प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालय की कक्षा 7 उत्तीर्ण, कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित
विद्यालय के प्रधानों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना CMMSS परीक्षा का आयोजन परिषद द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो क्लास 7 में अभी उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं और क्लास 8 में अध्ययनरत हैं, वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज में रहिएगा कि क्लास 7 का एग्ज़ाम तो हो गया है लेकिन हम लोग अभी उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। उत्तीर्ण कब होंगे? जब रिजल्ट आएगा। तो अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं है, तो हम लोग फॉर्म भरे या नहीं भरे? तो आप फॉर्म भरिए। आप यानी कि जो भी क्लास 7 में अभी एग्ज़ाम दिए हैं, क्लास 7 का फाइनल एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट आने का इंतज़ार है, यानी कि क्लास 8 में आप चल ही गए होंगे, कुछ ना कुछ तो पढ़ाई हो ही रहा होगा क्लास 8 में। तो क्लास 8 में जो इस बार एडमिशन लिए हैं वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जो इस बार जेक बोर्ड में क्लास 8 में एडमिशन लिए हैं वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देखिए, परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद की वेबसाइट www.jharkhand.gov.in जैक के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किया जाएगा। तो जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा। फॉर्म कैसे फिलअप होगा, कब होगा, सब मैं बताऊंगा। आज नहीं, क्योंकि आज से स्टार्ट नहीं है। स्टार्ट वाला डेट वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पर वीडियो में बताने वाला हूँ। कब से स्टार्ट होगा, जब से स्टार्ट होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप फॉर्म भरिएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ, जब मैं फॉर्म बताऊँ तो आपको पता चल जाए किस तरीके से फॉर्म भरना है। अगर देखिए, यह प्रतियोगिता परीक्षा निःशुल्क होगी, 1 रुपये भी खर्च नहीं करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एग्जाम देना है। आप पास हो गए तो फिर आपका तो मौज ही मौज हो जाएगा। अगर देखिए, इस छात्रवृत्ति परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं की अनिवार्य अर्हता स्वरूप एवं योजना निम्नवत है। देखिए यहाँ पर कुछ शर्तें हैं, इस शर्तें को भी आपको समझना पड़ेगा। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष कुल 5000 छात्र छात्राओं हेतु सीट निर्धारित है। हर एक साल 5000 छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दिया जाता है। पिछले साल भी इतना ही दिया गया था, लेकिन थोड़ा सा कम था। ठीक है, 5000 से थोड़ा सा कम था। आई होप कि क्वालिफाई नहीं किए होंगे इसलिए कम था, बट लगभग 5000 मान सकते हैं। आगे देखिए, छात्रवृत्ति हेतु छात्र छात्राओं का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। किसको किसको स्कॉलरशिप देना है, परीक्षा का जो रिजल्ट बनेगा उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि चयन प्रतियोगिता परीक्षा होगा, एग्जाम होगा। ऐसा ही कुछ नहीं मिलता है, फोकट में कुछ नहीं मिलता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, तब मिलेगा। अगर देखिए, प्रत्येक जिले से अधिकतम 400 छात्र छात्राओं का ही चयन किया जाएगा। हर एक जिले से लगभग 400 छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। इजी है, आसानी से आपका हो जाएगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर देखिए, चयनित छात्र छात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक 12,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। जो पिछले बार एग्जाम दिए थे, पास हो गए हैं, उनका 12,000 आ चुका है। ठीक है, और अगर किन्हीं का नहीं आया होगा तो आप ये समझिए कि जब वेरिफिकेशन फॉर्म हुआ, मतलब वेरिफिकेशन फॉर्म भराया जा रहा था, तब आपका कुछ मिस्टेक हुआ होगा, इसलिए रुक गया है, नहीं तो फिर सबका आ चुका है। अगर देखिए, हाँ, और किसी किसी का ऐसा हुआ है, आप जेक ऑफिस जाकर पता कर सकते हैं आपका क्यों नहीं आया। हो सकता है वेरिफिकेशन फॉर्म में कुछ मिस हो गया, कुछ छूट गया होगा, कुछ गलत हो गया होगा, तो वहाँ से आपको सुधारने का मौका मिल सकता है, चांसेस है। इसीलिए एक बार जेक ऑफिस जाइएगा अगर आपका सिलेक्शन हुआ था और 12,000 आपको नहीं मिला है तब। अगर देखिए, कक्षा 9 से 11 तक आयोजित होने वाले प्रत्येक वार्षिक परीक्षा कक्षा 9, 10, 11 में संबंधित छात्र छात्राओं को 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी आगामी वर्ष के लिए वे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के योग्य माने जाएंगे। किसी कक्षा में 9, 10 या 11 में यदि संबंधित छात्र छात्रा 60% अंक लाने में असफल होते हैं तो उन्हें आगामी वर्ष से इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, आपको पैसा तो दिया जाएगा 12,000 अगर आप पास हो जाते हैं तो, लेकिन आप 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास में अगर 60% नहीं लाते हैं तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, 8 क्लास में है अभी, आप परीक्षा पास कर गए, 9 क्लास में गए तो आपको मिल गया 12,000। चलिए, बल्ले बल्ले, खुश हो गए आप। अब आप पूरा कोढ़ी बन जाइएगा, एकदम लेजी हो जाइएगा, मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, मुझे तो 12,000 मिल रहा है, मौज करूंगा। तो आप अगर मान कर चलिए
यहाँ पर देखिए 9 क्लास में आपका हो गया 50%, आप लाएँ 50%, तो आपको नहीं मिलेगा दोबारा, ख़त्म कहानी, यहीं से टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा आपको। इसलिए अच्छे से पढ़ना है, मेंटेन रखना है। 10 क्लास में भी आपको 60% से ज़्यादा लाना पड़ेगा, तभी आपको 11 क्लास में मिलेगा, और 11 क्लास में आपको 60% से ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आपको 12 क्लास में मिलेगा। तो ये स्कॉलरशिप मिलेगा तो ऐसा नहीं कि मिलते रहेगा। अगर आप कोढ़ी बन जाइएगा, लेजी आप हो जाइएगा, आप पढ़िएगा नहीं, ध्यान नहीं दीजिएगा, तो आपका स्कॉलरशिप वापस हो जाएगा, यानी कि आपको नहीं दिया जाएगा। अगर देखिए चयनित छात्र छात्रा राज्य अंतर्गत किसी भी विद्यालय सीबीएसई, आईसीएसई या अन्य विद्यालय में नामांकन हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो छात्र चयनित हो जाएंगे, यानी कि पास हो जाएंगे, उसके बाद ऐसा नहीं कि आप जेक में ही पढ़िए, आप कहीं भी पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम पढ़िए, हिंदी मीडियम पढ़िए, कहीं पर पढ़िए, जहाँ पर मन कर रहा है वहाँ पर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि 10 क्लास तक जेक आप पढ़ते हैं, उसके बाद किसी किसी का मन होता है कि 11-12 वे सीबीएसई से करते हैं या आईसीएसई से करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पैसा मिलेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ऐसे छात्र छात्रा जो गैर आवासीय व्यवस्था राज्य सरकार से संचालित आवासीय विद्यालय के अतिरिक्त के तहत अध्ययन करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल के अलावा, जैसे कि हो गया मॉडल स्कूल हो गया, यहाँ तो खर्चा सरकार की तरफ से ही लगता है, कस्तूरबा हो गया, वहाँ तो खर्चा सरकार के ही तरफ से लगता है, आपको कुछ नहीं लगता है, खाना पीना कॉपी किताब कुछ नहीं देना पड़ता है। इस केस यहाँ पर इस केस में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 50% देय होगा, ठीक है। अगर आप कस्तूरबा वगैरह में पढ़ते हैं, जहाँ आप आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं, तो ठीक है, आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं तो जहाँ पर आपको रहना खाना सब कुछ फ्री है, वहाँ पर 50% दिया जाएगा। लेकिन आप घर से आते जाते हैं तो आपको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, 12,000। समझ में आया? इसे मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर आप सरकारी हॉस्टल में रहते हैं, आपका कॉपी किताब सब कुछ सरकार की तरफ से आपको दिया जा रहा है, आप इस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो 50% दिया जाएगा, और आप घर से स्कूल आना जाना कर रहे हैं और आप परीक्षा में पास हो गए हैं तो आपको 12,000 पूरा दिया जाएगा। ओके, यही है इसका मतलब। अगर देखिए आकांक्षा में नामांकन प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि का 50% देय होगा। यही चीज़ मैंने भी जो थोड़ी देर पहले कहा, आकांक्षा में भी तो खाना पीना रहना हॉस्टल सब कुछ फ्री में मिलता है, तो वहाँ पर भी आपको 50% मिलेगा, यानी कि 6,000 दिया जाएगा अगर आप पास होते हैं तो। क्योंकि सरकार तो वैसे भी आपको पाल ही रही है, तो 12,000 क्यों देगी, आधा दे देगी आप, इसमें आप बाकी अपना कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा है, बहुत काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा किसी और वीडियो में बता दूंगा। अभी हम लोग डेट पर आते हैं, यहाँ पर एमसीक्यू एग्जाम होता है, ठीक है, ये सब मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। अभी इम्पोर्टेंट जो डेट्स है वो देख लेते हैं। देखिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 20/5/2023 से 9/6/2023 तक परिषद की वेबसाइट के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा। फॉर्म कब तक भराएगा? 20 मई से 9 जून तक भराएगा। ये समझ में आ गया किस तरीके से भराया जाएगा, सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम डेट सब। देखिए प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड 9/6/2023, यानी कि 19/6/2023 19 जून 2023 को एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, और फिर परीक्षा की तिथि 24 जून 2023 को है। 24 जून को आप लोगों का एग्जाम होगा। यही 3 जो डेट है इंपॉर्टेंट है कि कब से फॉर्म भराएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, परीक्षा कब होगा, और बाकी इसे आप खुद से भी आप पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे पढ़ लीजिएगा। और वैसे मैं एग्जाम का जो प्रारूप है, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, कितना क्वेश्चन आएगा, सब कुछ मैं बताऊंगा किसी और वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ, अपने घर वालों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि उनको इस वीडियो का लाभ हो सकेगा और उन्हें भी पता चल सकेगा कि CMMSS क्या है और इसके तहत आप किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।